वो ये बॉय सुनेगा, लेकिन इसकी जो मानी है ना वो समझ में नहीं आएगा कि ये लड़का कहते हैं या स्टोन के का नाम लेते, किस चीज का नाम लेते, क्योंकि एसोसिएशन आर्टिस्ट क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और ये रीडिंग से मीनिंग्स निकालते हैं, ऐसी है। तो इस तरह होगा। अब इसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, सी है। अब इसमें मैंने एक बात भूल गया था मैं कि ये जो फाइबर्स जाती है ना अंदर आती है, यहाँ से वर्म्स ऑफ द सेरेबेलम जो होते हैं वहां पर भी फाइबर्स जाती है, क्योंकि हमारे ऑडिटरी सिग्नल के साथ बैलेंस सिग्नल भी इफेक्ट होता है। जाहिर बात है कोई अनजान बंदा हो और हमें सडनली आवाज दे दे तो हम गिर जाते हैं ना, तो इसके लिए सेरेबेलम को इसलिए फाइबर्स जाती है ताकि वो बैलेंस कंट्रोल करे, सी है। तो डायरेक्शन डिटर्मिनेशन कैसा होगा वो बताते हैं। एक फ्रंट बैक डिटर्मिनेशन होते हैं वो अलग होता है, एक होता है फ्रॉम द साइड्स। अब ये एक बंदा है, सी है, ये उसका राइट ईयर है, ये लेफ्ट ईयर है। अब ये उसको चीख रहा है, सी है, तो इस ईयर के थ्रू जो सिग्नल यहाँ पर जाएगा तो ये, और एक इसकी थ्रू जाएगा इस ईयर के थ्रू, तो जाहिर बात है इस ईयर के कोक्लिया तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस ईयर। तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म है, एक है टाइम लेग, ये जो था ये यहाँ पर इस ईयर में एक में बाद में जाता है दूसरे में बाद में, इसकी वजह से साइड डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि ये इसको पहले आ गया इसको बाद में आ गया, तो ये साइड कॉर्टेक्स कौन सा डिटरमाइन करेगा, राइट साइड। ये जो होता है प्रिसाइज होता है किस चीज के लिए, जब 3000 से फ्रीक्वेंसी कम हो, और ये दूसरी से बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है, मतलब अच्छी तरह डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। एक होता है इंटेंसिटी डिफरेंस बाय टू ईयर। अब इस ईयर को इसकी इंटेंसिटी कम आएगी, इसको ज्यादा जाएगी, लेकिन ये जो मैकेनिज्म होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए होते हैं, मतलब जो 3000 से ज्यादा होते हैं, है, और डिटर्मिनेशन में ये मोर प्रिसाइज होते हैं फ्रॉम दिस। अब ये तो साइड से होगा, जब फ्रंट से होगा या बैक से होगा, क्योंकि फ्रंट बैक के लिए तो ईयर का डिस्टेंस सेम रहेगा। अब किस तरह होगा, तो क्या होता है उसके लिए शेप ऑफ द पिन, जो हमारा आउटर ईयर का शेप है ना, ये डिटरमाइन करते हैं। ये क्या करते हैं, चेंज क्वालिटी ऑफ द साउंड। ये क्या करते हैं, जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती है ना उसको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर देते हैं और इस तरह उन पर जोर दे देते हैं। एम्फेसाइज लिखा है तो जोर दे देते हैं स्पेशल फ्रीक्वेंसीज पर। तो फ्रंट बैक का डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करेगा, शेप ऑफ द पिन ऑफ द ईयर। अब ये तो डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन था बाय आउटर ईयर मैकेनिज्म, मतलब ये तो ईयर से रह गया। अब जो न्यूरोनल मैकेनिज्म है वो किस तरह होगा वो भी डिस्कस करते हैं। अब न्यूरोनल मैकेनिज्म में जो मेन चीज इन्वॉल्व होती है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। अब इस सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस की दो पार्ट्स होती है, इसको हम डिवाइड करते हैं मीडियल और लेटरल में। लेकिन इससे पहले लिखा है कि अगर हम दोनों को जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उसको डिस्ट्रॉय करें तो फिर वो बंदा क्या करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ साउंड डिटेक्ट नहीं कर सकती है, सही है। लेकिन ये जो पाथवे होते हैं ना डायरेक्शन के लिए, ये सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें पहले क्या होता है कि हम इन्हें सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेटरल और मीडियल। लेटरल वाला क्या करता है, ये दो साउंड्स की इंटेंसिटीज को डिटेक्ट करता है कि दोनों ईयर से आते हैं। तो जाहिर बात है ये जो सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है इस साइड का, लेफ्ट से ये लेफ्ट साइड है, इससे लेफ्ट ईयर को से भी इसको फाइबर्स आती थी जो इससे लेटरली जाती थी, और दूसरा क्या करते थे अपोजिट साइड को भी ये फाइबर्स जाती है ना। तो ये इसका मतलब ये कि दूसरी साइड से भी फाइबर्स आती है। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरह के शेप के होते हैं, उनकी दो बड़े डेंड्राइट्स होते हैं, लेफ्ट डेंड्राइट्स होते हैं और राइट डेंड्राइट्स। अब अगर लेफ्ट साइड से कोई आवाज दे दे तो ये पहले किस चीज में जाएगा, इस लेफ्ट डेंड्राइट में जाएगा एज कम्पेयर टू दिस राइट, इसमें बाद में जाएगा। तो यहाँ पर टाइम क्या है, कम लगता है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये लेटरल साइड डिटेक्ट करेगा कि ये साउंड लेफ्ट से आते हैं और इस तरह राइट से फिर अलग आता है, सही है। तो यहाँ पर भी टाइम लेग का मैकेनिज्म है। अब मीडियल सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस क्या करते हैं कि इसमें स्पेसिफिक सेट्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप होता है। ये क्या करते हैं डिफरेंट एंगल से, मतलब फ्रंट वाले से ये ये न्यूरॉन्स एक्साइट होंगे, साइड वाले से ये न्यूरॉन्स एक्साइट होंगे, डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाती है। और फिर ये जो इस न्यूरॉन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एक स्पेसिफिक रीजन में जाएगा, वहां पर साइनेप्स करेगा और इससे एक दूसरे स्पेसिफिक रीजन में जाएगा। तो ये भी जाकर क्या करेगा, उन न्यूरॉन को एक्साइट कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि मैक्सिमली एक्साइट करते हैं एक स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरॉन्स को जो जाता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भी स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरॉन्स को एक्साइट कर देते हैं और इससे क्या कर होता है, हमें डायरेक्शन ऑफ द साउंड मालूम हो जाता है। अब इस सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से ये फाइबर्स जाती है कहां पर, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जो डायरेक्शन की क्वालिटी थी साउंड की, सही है, डायरेक्शन की क्वालिटी थी और एक टोन की क्वालिटी होती है, मतलब किस तरह हमें सुनाई देता है, जिस तरह सारी गमापा में अलग अलग होती है। तो ये दोनों सेपरेट हो गई किस लेवल पर, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। फिर एक और टॉपिक आते हैं जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड पाथवे या सेंट्रीफ्यूगल सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू लोअर ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इस तरह होता है ना कि हर लेवल पर ये जो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, फिर ये जो मीडियल जिनुक्लेट ऑफ द थैलेमस है, फिर इंफीरियर कोलिकुलस हो गया, यहाँ पर फाइनली ये जो सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है यहाँ से फाइबर्स जाती है कहाँ पर, आकर आ जाते हैं हमारे कोक्लिया में। कोक्लिया में कौन सी रीजन में आ जाते हैं, हमारे हेयर सेल्स को।
ये क्या करते हैं, ये एक इनहिबिटरी पाथवे होते हैं, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। जिस तरह लेटर इनिबिशन होता है इस तरह ये भी होता है। एक इंपॉर्टेंट इसका ये है कि जो हाई लाउडनेस इंटेंसिटी वाले साउंड होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं ताकि कॉक्लिया को डिस्टर्ब ना करे। ऑलमोस्ट क्या करते हैं 50 to 20 डेसिबल डिक्रीज लाता है। सही है। दूसरा ये होता है कि ये जो लेट से हमें तीन चीजें, गिटार है सही है वो भी बजा रहा होता है, रबाब भी बजा रहा होता है, तबला भी होता है, लेकिन हमें जो रबाब है उसका आवाज पसंद है। तो ये क्या करते हैं, इन गिटार वाले साउंड को और तबले वाले साउंड को हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में डिप्रेस कर देता है, आकर ये रिसिल को इसके लिए डिप्रेस कर देते हैं, और जो रबाब वाले होते हैं उसको एक्साइट कर देते हैं। मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक साउंड्स को ये क्या करते हैं, एक्सैजरेट कर देते हैं और दूसरों को इनहिबिट करते हैं ताकि हमारे एक वाले पर अच्छी तरह फोकस रहे। या लेट से हम लेक्चर हॉल में बैठे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, साइड पर हमारे दोस्त होंगे वो भी डिस्कशन करेंगे एक दूसरे के साथ, और बोर्ड पर टीचर भी करेंगे, लेकिन हमारा फोकस किस चीज पर होता है, टीचर के लेक्चर पर होता है और उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में आ जाए तो हमारे वो दोस्तों की गपशप पर ज्यादा फोकस होते हैं और लेक्चर को इतना अच्छी तरह नहीं सुनते। ये वैसे मजाक में कहा। क्लिनिकल आ जाते हैं। तो क्लिनिकल में पहले क्या है, बहरा होना, डीपनेस से ये दो तरह के होते हैं। एक कंडक्शन होता है, मतलब ये कि जो पाथवे है फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर अप टू द कॉक्लिया इनर ईयर, और एक नर्व डीपनेस होता है। नर्व डीपनेस कब होगा, जब कॉक्लिया हेयर सेल नर्व सेल जो है कॉक्लियर नर्व है या सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस या कॉक्लियर न्यूक्लियस, इनमें फर्क आ जाए, ये क्या हो जाए, ये डिस्ट्रॉय हो, ये डैमेज हो जाए। इसके लीजन क्या करेंगे, नर्व डीपनेस का करेंगे। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारे जो एक्सटर्नल ईयर से इनर ईयर तक पाथवे है उसमें, या हमारे आर्टिकुलर सिस्टम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये डैमेज हो जाए या ये फ्रीज हो जाए, सही है, मतलब ये स्टिप हो जाए, तो ये क्या करेंगे, ये कंडक्शन करेगा। इसमें क्या होगा, इस वाले में, इसमें तो बिल्कुल भी साउंड नहीं जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हम जब अब वो स्कल पर रखे तो बोन के थ्रू फिर कंडक्शन होता है, सही है, लेकिन जो एयर के थ्रू होता है वो कंडक्शन नहीं होती, तो इसको कंडक्शन डीपनेस कहते हैं। अब दूसरा है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिपनेस की डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब जब एक बंदा डिप होता है या नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स इसमें होते हैं। दूसरी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है वो भी इस पर क्या कैलिब्रेट किए होते हैं, और यहाँ पर एक बटन होते हैं, जब हम इसको क्या कहते हैं, हाई कर सकते हैं, फ्रॉम लो टू हाई। ये कनेक्टेड रहते हैं ईयरफोन से, और ये जो ईयरफोन्स होते हैं ये हम जो बंदा बहरा होता है उसके ईयर में लगा देते हैं, और उसको हाथ में एक चीज देते हैं कि जब तुम साउंड सुनोगे इसको प्रेस करना, वो क्या कहते हैं, सिग्नल देते हैं, मतलब डॉक्टर को पता चलता है कि इसने साउंड सुन लिया। ये लेट से एक बंदे है उसको हमने यहाँ से 30 डेसिबल साउंड क्या किया, अप्लाई किया, उसको हमने क्या कि तुम ये सुन रही हो, लेट से वो नहीं सुन रहा था, उसने क्या किया, वो उस चीज को प्रेस नहीं किया, फिर उसको क्या हो 30 डेसिबल डीपनेस होगी। आगे इसका क्या होता है, इसका होता है एक ग्राफ से कनेक्शन होता है, उस ग्राफ को कहती है ऑडियोग्राफ। इस पर हम क्या करते हैं कि जब तक बंदा कहते हैं वो सुनता है ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर, और डिफरेंट की इस एक तरफ पर लाउडनेस होती है, दूसरी तरफ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उस तरह हम ड्रॉ करते रहते हैं, सही है। तो ये अजीब तरह भी बन सकते हैं, इस तरह भी बन सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स इसके होते हैं। लेकिन जहां पर भी इसका नहीं बनेगा तो वहाँ ये रीजन हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे 30 डेसिबल है तो यहाँ पर फिर वो नहीं सुनेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, और कौन सी फ्रीक्वेंसी पर नहीं सुनते नीचे हम उस फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी पर और इस इंटेंसिटी पर ये बंदा आवाज नहीं सुनता, तो उस जो 30 डेसिबल डीपनेस होगा कितनी फ्रीक्वेंसी पर, लेट से वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 500 हर्ट्ज ऐसी है इस फ्रीक्वेंसी पर, तो इसी तरह के हम डिटेक्शन करते हैं। अब ऑडियोग्राम पर नर्व डीपनेस लिखे, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जब हम बहुत लाउड साउंड को ज्यादा देर तक के लिए सुनते हैं तो फिर हमारे आईज जो उसको एडाप्ट हो जाती है, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो होती है, लो इंटेंसिटी की, वो फिर हम नहीं सुनते। और या कुछ ड्रग्स होती है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारा ऑर्गन हम करते हैं उसको सेंसिटिव होते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, वो भी नर्व डीपनेस काज कर सकता है। अब एक कंडक्शन डीपनेस का काज है, जो एक हेरिडिटरी डिजीज है। क्या हो जाता है कि ये जो उसका नाम है ऑस्टोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या हो जाता है कि ये जो बीच वाला एरिया इसमें फाइब्रोसिस हो जाते हैं, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरकनेक्ट करते हैं, मतलब स्टेप बना देते हैं, सही है। फिर यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होता है जिसकी वजह से आगे की तरफ डिपनेस होती है, लेकिन फिर भी अगर हम स्कल की बून पर रखें तो बून के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है। अब एक और पार्ट चीज होता है कि ये जो पेस प्लेट है ना, यहाँ पर एक आउटग्रोथ ऑफ बोन हो जाता है, जो कि इस इनुलर लिगामेंट को मुकम्मल स्टेप करता है। इस कंडीशन में कंप्लीट स्टिफनेस होती है, आगे तरफ ये फ्लूइड बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं कि इस पेस प्लेट को हटा देते हैं और इसकी जगह या मेटल की या टेफ्लॉन की लगा लेते हैं, तो उसके जरिए फिर क्या हो जाता है कि ये ट्रांसमिशन आगे की तरफ होता है, सही है। अब इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 53 एंड हो गया। अल्लाह हाफिज।